और बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के उदयपुर के बाद अब भीलवाड़ा में भी माहौल देखने को मिल रहा है कि तनावपूर्ण हो गया है। वहां पर साधु संत बेहद नाराज नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है पुलिस को कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करें। दरअसल हनुमान मंदिर के बाहर गाय की कटी हुई पूंछ मिलने के बाद ये बवाल शुरू हुआ है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। अभी 5 दिन ही बीते थे जब राजस्थान के उदयपुर में एक मंदिर के बाहर नॉनवेज मिलने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई थी। अब रविवार को फिर भीलवाड़ा में ऐसी ही साजिश निकलकर सामने आई है। यहां हनुमान मंदिर के बाहर गाय की कटी पूंछ मिलने से हिंदुओं में गुस्सा है। गाय को सनातन धर्म में पूजा जाता है, उसी गाय के साथ ये अत्याचार करके कट्टरपंथी आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? मंदिर के बाहर गाय की पूंछ फेंककर आखिर ये लोग देश को किस दिशा में ले जाने का षड्यंत्र रच रहे हैं? यही वो वीर बजरंगी का मंदिर है, यही वो वीर हनुमान का मंदिर है, यही वो मंदिर है जहां गाय की पूंछ काटकर असामाजिक तत्व भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद से भीलवाड़ा में तनाव फैला हुआ है। रविवार को भीलवाड़ा सांसद समेत लोग धरने पर बैठे नजर आए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। आज सुबह 9 बजे तक आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया गया है। जिस तरह ये असामाजिक तत्व गौ माता की पूंछ काटकर और मंदिर पर 500 फीट दूर आकर उस पूंछ को मंदिर में चढ़ाते हैं, ये असामाजिक तत्व ये नगर में राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। कहीं जो राष्ट्र विरोधी जो संगठन है, जो प्रतिबंधित संगठन है, उनका हाथ इस घटना में, क्योंकि इस जगह पे ये चौथी घटना है, पहली घटना नहीं है। पूंछ यहाँ हनुमान जी के मंदिर के ऊपर डाली गई। इसका मतलब हिंदू समाज आंदोलित हो, दंगा हो और संपत्ति का नुकसान हो, वो ये चाहते हैं। भीलवाड़ा प्रशासन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इलाके की सीसीटीवी की जांच की जा रही है। मुझे सूचना मिली थी कि गाय की जो पूंछ है काटी हुई मंदिर के पास पड़ी है, तो मौके पर मैं भी आया हूँ और गाय को हॉस्पिटल ले जाया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो सीसीटीवी फुटेज कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं। जिसने भी बदमाशी करी है उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी। 5 दिनों के अंदर दूसरी घटना। आखिर कौन है जो देश के खिलाफ साजिश करने में जुटा है? कौन है जो देश का माहौल बिगाड़ने की साजिशें लगातार रच रहा है? कौन है जो देश में रहकर ही देश की फिजा को खराब करने की भरपूर कोशिश कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अभी 5 दिन पहले ही उदयपुर में जो भी कुछ हुआ, माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की गई थी, इसके बाद भीलवाड़ा से तस्वीर सामने आई। लेकिन भीलवाड़ा केस के अनसुलझे सवाल क्या है वो जरा आपको बता देते हैं। देखिए, गाय की पूंछ काटने का मकसद आखिर क्या था? पूंछ काटकर मंदिर पर आखिर क्यों फेंका गया, ये भी सवाल अब उठ रहा है। भीलवाड़ा में दंगा करने की आखिर साजिश किसकी थी? क्यों ये साजिश रची गई? शहर में हिंसा फैलाने से किसे फायदा होगा, ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बार बार माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त करने की कोशिश आखिर क्यों की गई, ये भी सवाल अब उठने लगे हैं। आपको बता दें कि क्या राज्य सरकार के खिलाफ ये साजिश है, ये भी सवाल, क्योंकि पहले यानी कि 5 दिन पहले ही उदयपुर से घटना सामने आई थी जहां मंदिर के बाहर नॉनवेज रखा गया था। अब एक बार फिर से भीलवाड़ा से तस्वीर सामने आई है जहां हनुमान मंदिर के बाहर गाय की पूंछ कटी हुई मिली है। इसे लेकर ही साधु संतों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरदीप जुड़ गए हैं। अमरदीप, राजस्थान में आखिरकार चल क्या रहा है? कौन है वो लोग जो राजस्थान को बार बार अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके की घटना सामने आई है, जन्माष्टमी से एक दिन पहले भीलवाड़ा में इस तरीके का कृत्य किया गया था, उसको लेकर के लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा था। एसपी खुद वहां पे पहुंचे, राजन दुष्यंत, उसके बाद में नमित मेहता जो कि डीएम है वो मौके पे पहुंचे। साधु संतों की नाराजगी को देखते हुए, हिंदू संगठनों की नाराजगी को देखते हुए वहां पे पहुंचे। इसके बाद में कुछ अल्टीमेटम हिंदू संगठनों की तरफ से दिया गया था। बहरहाल अभी फिलहाल शांति है वहां पे, क्योंकि बीजेपी के ही जो सांसद हैं दामोदर अग्रवाल, उन्होंने शांति की अपील की, लोगों को समझाइश की। और चूंकि आज जन्माष्टमी
का त्योहार है उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, संवेदनशील था, और उसी को लेकर के सरकार भी संवेदनशीलता के साथ साथ पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठा रही थी, और यही कारण था कि देर रात लोगों की समझाइश की गई। और अभी भी सुबह की शुरुआत जो है वो थोड़ी सधी हुई है प्रशासन की दृष्टि से, पुलिस की दृष्टि से, लेकिन फिलहाल भीलवाड़ा में नजर जो है वो पुलिस और इंटेलिजेंस की लोग जो हैं वो बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके की घटना देखने को मिली, और आज जन्माष्टमी का त्योहार है और भगवान श्री कृष्ण को गोपालक के रूप में भी देखा जाता है, उससे पहले गाय के साथ जिस तरीके का कृत्य किया गया है उसी को लेकर के अब आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन अमरदीप, देखिए बार बार जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, सवाल कई उठ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरदीप तमाम जानकारी के लिए। तो अभी देखिए उदयपुर से ये सामने आया और इसके बाद अभी भीलवाड़ा से सामने आया है। आखिर किसकी साजिश है, क्यों यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। चलिए आगे रुक करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीबीआई एक्शन में है, लेकिन आखिर किसे टेंशन? ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए जो भी कुछ हुआ कोलकाता में, इसके बाद सीबीआई का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार देखिए सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और आरोपियों से भी सच उगलाने की कोशिश भी लगातार हो रही है। लेकिन इसे लेकर टीएमसी की टेंशन जो है वो बढ़ गई है। लेकिन क्यों, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक अरेस्ट वो भी कलकत्ता पुलिस ने किया है। सीबीआई क्या कर रहा है? क्या सीज किया सर? सीज किया, चलिए बता दीजिएगा सर। बहुत कुछ है, बस हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। महिलाओं से अपराध को लेकर मोदी बहुत गुस्से में है और ऐलान कर दिया है कि बेटियों से हमानियत करने वाले दरिंदे किसी कीमत पर बख्शे ना जाएं। इधर मोदी ने ऐलान किया, उधर कोलकाता में सीबीआई ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गई। डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में जांच एजेंसी ने एक दिन में 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई के कड़े एक्शन से लग रहा है कि कोलकाता में कई बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। क्या कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी गिरफ्तार होने वाले हैं? संदीप के करीबी कई डॉक्टर और प्रोफेसर भी सीबीआई की रडार पर हैं। तो क्या संजय की तरह वो सब भी अब जेल की सलाखों में जाने वाले हैं? इधर सीबीआई की ताबड़तोड़ जांच से टीएमसी के पसीने छूटने लगे हैं। डर कनेक्शन निकलने का सता रहा है, तो अब उनके नेताओं ने सीबीआई को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। लेकिन सीबीआई कहां पीछे रहने वाली थी? तगड़ा पलटवार किया। स्टैंड एक ही है, इवन वी वांट जस्टिस। 12 दिन हो गया है, सीबीआई को नया कुछ मिला नहीं है और सीबीआई के कन्विक्शन रेट को लेके हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल है। हमें पता नहीं कि आगे जाके ये कार्रवाई कितने दिन चलेगी और फाइनली जाके जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आरजी कौर का जो रेप केस है, मर्डर केस है, वो तो तुरंत सॉल्व होना चाहिए। एक अरेस्ट वो भी कलकत्ता पुलिस ने किया है। सीबीआई क्या कर रहा है? जितना डिले हो रहा है, इतना फेक न्यूज, ये जो बहुत गॉसिप्स चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, ये स्टॉप करने के लिए ये तो सॉल्व होना चाहिए। पहले तो वो मैटर सॉल्व होना चाहिए। प्रेस नोट मिलेगा आप लोगों को। क्या सीज किया सर? सीज किया, बहुत कुछ है, बस इस रेप और मर्डर केस में सीबीआई जांच के बहुत करीब तक पहुंच चुकी है। एफआईआर में आरोपी के तौर पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम भी दर्ज कर लिया गया है। सीबीआई ने एफआईआर में संदीप घोष और एक महिला समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया है। एफआईआर में पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी देवाल कुमार घोष का नाम भी शामिल है। हेल्थ मिनिस्टर है जो हमारे सीएम है, तो उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके फोन को जब्त होना चाहिए। ये जो मीटिंग हुआ था, जो स्टिंग ऑपरेशन में आया कि घटना घटने के बाद डॉक्टर घोष उन्होंने मीटिंग बुलवाया और वो मीटिंग बहुत, उस मीटिंग में प्रभावशाली लोग आए, बहुत समय तक वो मीटिंग चला। तब किनसे बात हुई, किनसे बातचीत हुई, सारी चीज़ आनी चाहिए।
जो महिला के पितामाता को, पीड़ित महिला के पितामाता को बताया गया कि आपकी बेटी सुसाइड किया है। ये तो उस मीटिंग में डिसीजन हुआ, वो महिला डॉक्टर कह रही है स्टिंग ऑपरेशन में। और अगर डिसीजन होता है किसी मीटिंग में, हेल्थ मिनिस्टर को पता नहीं, या हेल्थ मिनिस्टर के क्लोज जो डॉक्टर, जिसे एसपीडी बोला जाता है, डॉक्टर एसपीडी, उनको पता नहीं है तो हो नहीं सकता। डॉक्टर बेटी से रेप के बाद हत्या के इस केस में सीबीआई ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन सीबीआई की टीम फुल एक्शन मोड में है। लगातार आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हर वो सबूत जुटाए जा रहे हैं जिससे जल्द ही इस वारदात के सारे राज से पर्दा उठ सके और डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीबीआई की तफ्तीश जारी है और सीबीआई अब सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, संजय रॉय, उसके खिलाफ 8 सबूत क्या मिले हैं वो जान लीजिए। देखिए, कॉलेज की 2 सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय देखा गया है। कपड़े और अंडरगारमेंट्स भी संजय रॉय के मिले हैं। इसके अलावा गले में ब्लूटूथ वाला एक ईयरफोन मिला है जो उस वक्त, आपको बता दें कि जो डेड बॉडी थी वहां पर भी मिली थी। उसी के जरिए जो गिरफ्तारी हुई है, वारदात वाले दिन की चप्पल भी बरामद की गई है। आपको यह भी बता दें कि घटना की जगह हाथ पैर के निशान भी मिले हैं, संजय रॉय के निशान मिले हैं। और यही वजह है कि संजय रॉय से भी लगातार पूछताछ सीबीआई ने जारी रखी। वारदात की जगह से मिले हैं खून के निशान, सैंपल संजय के खून से इसका जो मेल खाता हुआ सबूत ये भी मिला है। मोबाइल लोकेशन कई राज खोलेगा। अब मोबाइल लोकेशन के जरिए भी सच तक पहुंचने की कोशिश सीबीआई की हो रही है। और रुक करेंगे हमारे सहयोगी जतिन का। जतिन, इस पूरे मामले में अभी तक तहकीकात कहां तक पहुंची है? क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि सीबीआई की तरफ से कहा गया है प्रेस रिलीज जारी की जाएगी। आज बिल्कुल देखिए, पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर सीबीआई का कहना है कि जो पहले 4 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया था, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी शामिल थे, वो टेस्ट रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को हैंडओवर कर दी गई है। लेकिन कल संजय रॉय का जो टेस्ट किया गया था उसकी रिपोर्ट अभी तक सीबीआई को नहीं मिली है। उसके पीछे सीबीआई का ये कहना है कि पॉलीग्राफी जो टेस्ट है वो सीएफएसएल अलग से करती है, सीबीआई का काम सिर्फ क्वेश्चन देना है। तो अभी तक वो रिपोर्ट नहीं मिली है। उस रिपोर्ट आज दोपहर तक या शाम तक सीबीआई को मिल जाएगी और उसके बाद इस पूरे मामले को